Welcome back, students. Today we are going to start a new topic, that is combination. Let's start with the definition. A group or a selection which can be formed by taking some or all of numbers or objects irrespective of the order of their arrangement is called a combination. मीन्स अगर आपके पास कितने सारे नंबर्स हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसमें से सिलेक्शंस करते हैं या उनमें से आप ग्रुप बनाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, मीन्स अगर जब भी आप ग्रुप बना रहे हो या सिलेक्शन ले रहे हो उसमें उनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स को आप क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन कहोगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी नोटेशन होती है NCR, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, CNR इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और NR इस तरह से भी हम जो कॉम्बिनेशन है उसके नोटेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो NCR को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? NCR को हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, सो इसमें क्या है हमारे पास अगर इसकी कोई एग्जांपल लेनी हो तो हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर ABC। हमारे पास यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, दैट इज़ ABC, और उसमें से उन्होंने बोला है कि आप ग्रुप बनाएं और सेलेक्ट करें कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्लैरिटी है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने स्टार्टिंग में यही बात की थी ना, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था ना आपको कि अ ग्रुप और अ सिलेक्शन विच कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है ये क्या है? ABC। ठीक है, अगर उसमें से आप कोई 2 सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो? यहाँ पे जो सिलेक्शंस हैं या ग्रुप्स हैं AB और BC और CA, आप इस तरह की फॉर्मेशन में बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो 2 टर्म्स हैं वो एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे AB लिख रहे हो, अगर आप AB लिखो और BA लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, BC लिखो या CA लिखो, बोथ आर सेम, और CA लिखो या AC लिखो, बोथ आर सेम। ये जो है वो कॉम्बिनेशन के केस में दोनों सेम होंगे, लेकिन परमुटेशन के केस में दोनों ही डिफरेंट होंगे। AB भी डिफरेंट होगा और BA भी डिफरेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर क्लैरिटी ना हो रही हो तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल लेके चलती हूँ डिजिट्स की। अगर मैं 1 2 3 आपको डिजिट्स दे दूँ और उसमें ये बोलूँ कि आपने 2 सेलेक्ट करने एट ए टाइम, तो आप 1 2 ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो और 2 3 ले सकते हो। ये 3 आपके पास सिलेक्शन आएगी, लेकिन आप यहाँ पे और भी तो टर्म बना सकते हो, लाइक 2 1। अब यहाँ पे 1 2 और 2 1 बोथ आर डिफरेंट, दिस इज़ 12, दिस इज़ 21। ठीक है, बट इस केस में आपके पास चाहे BA लो चाहे AB लो, बोथ आर सेम। सो ये कॉम्बिनेशन का केस बनता है और ये परमुटेशन का केस बनता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के केस में जो सिलेक्शंस हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जबकि परमुटेशन के केस में जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करके दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स 3 हैं, ठीक है, और उनमें से आपने एट ए टाइम 2 सेलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? n की वैल्यू 3 पुट करोगे और r की वैल्यू जो है वो 2 पुट करोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इज़ 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 आया। दैट मीन्स अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स 3 हो और उसमें से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन बनते हैं दैट इज़ 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 ही कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहे थे। ठीक है, अगर मैं इसी में अगर जो कॉम्बिनेशन है वो 4 लेटर्स की लूँ, ठीक है, लाइक मेरे पास 4 लेटर्स हैं, एक है A, देन B, देन C, देन D। सेम कंडीशन में लगा दूँ कि आपने सेलेक्ट करने हैं 2 एट अ टाइम। आपने जो 2 हैं वो एट ए टाइम सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास कितने केसेस बनेंगे? ये देखो, आप बना सकते हो AB, AC,
ए डी, पहले मैंने ए के साथ बना लिए पेयर, ए के साथ बी ले लिया, ए के साथ सी ले लिया, ए के साथ डी ले लिया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, देखो बी के साथ ए लोगे तो ए बी बोथ आर सेम, तो मैं क्या कर रही हूँ, बी के साथ सी ले रही हूँ, बी सी, देन बी के साथ डी, ठीक है। फिर बी आपका कवर हो गया, अब सी पे आ जाओ, सी के साथ क्या लोगे, डी। देखो बैक में जाना, देखो सी बी और सी ए ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, सी बी और सी ए, तो हमारे पास एक ही सिलेक्शन रहती है, दैट इज़ सी डी। और यहाँ पे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जब हमारे पास 4 डिफरेंट लेटर्स हैं और सिलेक्ट करने हैं 2 एट ए टाइम, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 6। तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, टोटल ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास n = 4, ठीक है। और मेरे पास सिलेक्शन कितनी थी, कितने सिलेक्ट करने थे एट अ टाइम, आपने 2 सिलेक्ट करने थे, तो r की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं 4c2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या आएगा टर्म आपके पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2, तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 6। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी हमारे पास कॉम्बिनेशन 6 बन रहे हैं, और अगर मैं एज इट इज़ सिलेक्शंस बनाती हूँ तो भी मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, मेरे पास 6 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। दैट मीन्स आप फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे थॉरली करो, दोनों ही केस में सेम आंसर आ रहा है आपका। अब हम कुछ रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपने रिज़ल्ट याद रखना है, रिज़ल्ट नंबर 1, रिज़ल्ट 1 क्या है, NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट नंबर जो है 1 है। उसके बाद जो आपने रिज़ल्ट याद रखना है दैट इज़ NCN। देखो आपकी बुक में इसके जो है वो प्रूफ्स भी दिए हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, सो आप डायरेक्ट जो है वो रिज़ल्ट याद रखोगे। तो रिज़ल्ट क्या है NCN का 1, तो मैं आपको साइड में करके भी दिखा देती हूँ। n फैक्टोरियल आप यहाँ पे रखोगे, r की जगह पे क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, और n - r की वैल्यू n है तो n - n फैक्टोरियल आएगा आपके पास। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n - n क्या होता है 0, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1, 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपने डायरेक्ट याद रखना है कि NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट इज़ रिज़ल्ट नंबर 3, रिज़ल्ट 3 यहाँ पे क्या है NC0, तो NC0 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1, तो इसकी भी मैं वैल्यू आपको निकाल के दिखा देती हूँ। n फैक्टोरियल आएगा अपॉन r फैक्टोरियल, r की वैल्यू क्या है 0, फिर n - r मीन्स n - 0 फैक्टोरियल, n - 0 इज़ n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर विल बी 1, ठीक है। तो ये आपने जो रिज़ल्ट है वो याद रखने हैं। एक और रिज़ल्ट होता है हमारे पास, रिज़ल्ट नंबर 4, जो NCR की वैल्यू होती है वो RCN - 1 के इक्वल होती है। समटाइम्स आपको MCQs में ये आ जाता है कि NCR = ये स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, देन पूछते हैं CN - 1, तो आपने ये ब्लैंक में बताना होता है कि क्या आएगा, N आएगा, R आएगा, R - 1 आएगा, नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो ये जो टर्म है वो आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट और है हमारे पास जो आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे, दिस इज़ इफ़ NCA = NCB then either A = B और n = a + b। सो आप जो है वो यही रिज़ल्ट याद रखोगे, आपको क्वेश्चन में भी ये रिज़ल्ट यूज़ होगा कि अगर NCA की वैल्यू जो है वो NCB के इक्वल दी हुई है, दैट मीन्स आइदर A और B इज़ इक्वल और n = a + b। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट। आपको MCQs में भी ये रिज़ल्ट पूछा जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है।
सो एक ये आपके पास रिज़ल्ट है। इसके बाद हमारे पास 2 थ्योरम्स होती हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट हमने रिज़ल्ट लिखा है इसकी भी जो है वो थ्योरम है, बट आपने थ्योरम याद नहीं करनी है। इस थ्योरम के बाद ये सारी उसकी क्रॉलरीज हैं, मतलब इस आपके पास इस थ्योरम से ये रिज़ल्ट जो है वो ड्राइव हो सकते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरम जो है वो बिल्कुल ही अलग है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम 2 क्या कहती है? इफ़ एन एंड आर, देखो रिज़ल्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। चलो हम अभी इसके डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं, थ्योरम्स नहीं प्रॉपरली कर रहे हैं, लेकिन उनके जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। इफ़ एन एंड आर नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स such that r less than equals to n, ठीक है, then NCR plus NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR। अगेन ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। देखो अब आपके जो टेस्ट हैं वो मोस्टली हम MCQs के फॉर्म में ले रहे हैं, सो उसमें आपको ये सारे जो रिज़ल्ट हैं वो पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है और नॉर्मली भी MCQs में ये सारे जो रिज़ल्ट है वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 2 होगी। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि अगर आपके पास n एंड r आर 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट r लेस देन इक्वल्स टू n, मीन्स अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और उसमें से आपने r सिलेक्शंस लेनी है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेस देन इक्वल्स टू n है। ये वैसे आपके पास हमेशा यही केस होता है कि जो सिलेक्शंस होती हैं वो हमेशा ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होती हैं। देन NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, मीन्स आपको ये रिजल्ट जो है वो याद रखना है। जब आप इसकी डेरिवेशन करोगे ना, आप इसको लेफ्ट हैंड सॉल्व करोगे तो आप अपने आप ही राइट हैंड साइड पे जो है वो पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हमने लेकिन इसकी डेरिवेशन जो है वो नहीं करनी है। उसके बाद है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 कहती है इफ़ n एंड r आर natural numbers such that 1 less than equals to r less than equals to n, to prove that NCR upon NCR minus 1 is equals to n minus r plus 1 upon r। सो ये जो है इसकी भी आपके पास पूरी डेरिवेशंस हैं, पर आपने डेरिवेशन नहीं करनी है, आपने जस्ट ये रिज़ल्ट याद रखना है कि अगर NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 होता है तो जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। सो जिस स्टूडेंट को इसकी डेरिवेशन चाहिए होगी वो मुझे बता देना, मैं उनको डेरिवेशन जो है वो पर्सनली सेंड कर दूँगी, ठीक है। वैसे आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है, बस आपको ये जो रिज़ल्ट दिए हुए हैं ये रिज़ल्ट जो है वो याद करने हैं, ठीक है। सो अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल करने लगे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10C4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 4 है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है दैट इज़ 10 और r की वैल्यू जो है दैट इज़ 4। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 4 इज़ 6 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ दिस। अब हम इसको जस्ट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, मैं 4 फैक्टोरियल को भी ओपन कर रही हूँ और 6 फैक्टोरियल को नहीं ओपन करूँगी, उसको मैंने एज इट इज़ रखा और कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से ये 4 कैंसिल। अब आपके पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 7 इंटू 3 21 एंड 21 इंटू 10 इज़ 210। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये है बेटा कि इफ़ NC7 इज इक्वल्स टू NC5 फाइंड NC4, ठीक है।
तो ये आपको याद आ गया होगा, ये एक हमने अभी रिज़ल्ट पढ़ा था। वो रिज़ल्ट क्या था मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। रिज़ल्ट ये था बेटा कि इफ़ NCA इज़ इक्वल्स टू NCB, देन दो कंडीशन होती है, आइदर A इज़ इक्वल्स टू B, यानी कि ये जो A है वो इस B के इक्वल होगा, और N इज़ इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि NC7 इज इक्वल्स टू NC5 है, तो आपको देख के साफ पता लग रहा है कि जो A की वैल्यू है वो B के इक्वल नहीं है ना। तो यानी कि ये केस तो निकल गया। अब कौन सा केस बचता है, ये वाला। मीन्स N की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, A प्लस B के इक्वल होगी। तो हम यहाँ से N की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, A प्लस B के इक्वल, दैट मीन्स 7 प्लस 5 के इक्वल, और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12। तो N की वैल्यू है वो 12 के इक्वल आ गई। और हमने क्या करना था, फाइंड NC4 फाइंड करना था। N की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, 12C4। ठीक है, तो हम 12C4 फाइंड कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, which is equals to 12 factorial divided by 4 factorial, and 12 minus 4 is 8 factorial। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर लेंगे। 12 को ओपन करते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। देखो डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम टर्म होते हैं आप बस वहीं तक फैक्टोरियल ओपन करोगे। 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना होता है, 12, ये और ये 12 कैंसिल। ठीक है, और 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, 11 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके से देखें क्या आता है, 11 इंटू 5 इज़ 55, 55 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45, 45। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 495। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो जितने भी हमने आज थ्योरम्स पढ़ी हैं, जितने भी हमने रिज़ल्ट्स किए हैं, उन रिज़ल्ट्स पे बेस्ड जो है वो ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी सेंड कर दूँगी, आप वो भी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। ओके।